वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए आज पढ़ाने जा रहे हैं संविधान सभा। जो आपका टॉपिक है संविधान से संबंधित है, जो पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। तो चलिए आइए, संविधान सभा क्या है। तो देखिए, संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। हमारा संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था सर्वप्रथम जुलाई 1946 ईस्वी में, उस समय सदस्यों संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे एवं 93 देशी रियासतों के रियासती प्रतिनिधि थे। तो इन सब हमारे फिक्स सदस्यों का जो है 389 फिक्स सदस्य थे संविधान सभा के। उसमें ब्रिटिश प्रांत के 292 थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे और 93 देशी रियासती क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। जब उसमें चुनाव हुआ निर्वाचित सदस्य, जब संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें निर्धारित सदस्य 389 में से 296 के चुनाव हुए थे। हमारा फिक्स चुनाव हुआ था, 296 का चुनाव हुआ था। हमारा 296 सदस्य का चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस 208 थे और मुस्लिम लीग 73 स्थान प्राप्त किया था और अन्य दल 15 स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हुए थे। हमारा संविधान सभा के सदस्य की संख्या 389 थी। उस समय चुनाव हुए थे केवल 296 ही चुनाव हुए थे और जिसमें से 208 कांग्रेस की सदस्य थे और मुस्लिम लीग का स्थान 73 था और अन्य सदस्य 15 स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हुए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, जो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और उसी में सर्वप्रथम अगर पूछ देता है किस बैठक में सर्वप्रथम पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर भवन पुस्तकालय में पाकिस्तान की अलग मांग की थी। पाकिस्तान की संविधान सभा की अलग मांग की गई थी। कब? तो हमें ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो हमें ध्यान देना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। हमारा प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और हम आगे चलते हैं, इसे अब मिटाते हैं। हमें ध्यान रखना है यही सब कि सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 सदस्यों की संख्या थी।
देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की प्रथम संविधान सभा की बैठक में अलग रूप से पाकिस्तान अलग रूप से पाकिस्तान संविधान सभा की मांग की गई। तो हमें ध्यान रखना है कि किस बैठक में, तो प्रथम बैठक दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर भवन में, पुस्तकालय में, वहीं पर हमारा प्रथम बैठक जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, उसी में हमें पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की गई थी। ये ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है हैदराबाद एक देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो हमें ध्यान रखना है कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी कि उसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ध्यान देना है। चलिए मिटाते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले की समितियां, तो पहला है संचालन समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है संघीय संविधान समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अगला है, चौथा है हमारा प्रारूप
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है 5वां है संघीय शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गया। चलिए, तो हमें ध्यान देना है देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो सबसे पहले है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालक समिति के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आगे है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन से समिति के अध्यक्ष कौन है। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमें इस सबको ध्यान में रखना है। चलिए आगे इसे मिटाते हैं। आगे इसमें जो बचा है उसे बता रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे लिख रहे हैं। आगे हमारा है, आगे है 7वां है राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है
आपको नोट में है, लिखना है नोट में, ध्यान देने योग्य बात है। मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियां थीं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति का दो उप समितियां थी। तो पहला है हमारा, ये है मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी भी है हमारा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ए सी मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। तो हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा 7वां है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है कि नोट में हमें ध्यान देना है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के दो उप समितियां हैं। तो हमें मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मगर इस मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श